हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो जिसके लिए आप इतना इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन को। ठीक है। तो आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपका क्राउड वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका होगा अभी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्राउड वगैरह तब सभी अच्छे से समझाया है, बीट बाय बीट। माइग्रेशन कैसे बनाते हैं, एसक्यूएल एलएचएमई को सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है। पोस्ट जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, वन टू वन रिलेशनशिप को से लेके वन टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। सब कुछ अच्छे से बीट बाय बीट समझाया है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। और आज हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन। ठीक है। और ऑथेंटिकेशन देखने से पहले मैं इतना बता देता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अभी क्राउड ऑपरेशन वगैरह कैसे डेटाबेस को सेटअप करके बनाते हैं, आप अभी अभी इस टाइम में वो सीख चुके हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं अभी अपना रजिस्टर एंड लॉगिन। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सपोज आपके पास फेसबुक, फॉर एग्जांपल फेसबुक ले लो। ठीक है। तो फेसबुक आपको मतलब खोलने के लिए आपको लॉगिन और पासवर्ड भी देना पड़ता है। ठीक है। फेसबुक या फिर इंस्टा का भी ले लो, इंस्टाग्राम। ठीक है। आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है पहले। ठीक है। आप चाहे गूगल से लॉगिन करो या फिर खुद का ईमेल या पासवर्ड दो, तो वहाँ पे तो आपको करना ही पड़ता है। लॉगिन करने के बाद ही आप जाके उनका जो पैनल होता है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है। आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और जो यूजर ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब जो भी मैं ईमेल पासवर्ड दूंगा रजिस्टर लॉगिन के टाइम, वो मेरे डेटाबेस में होने चाहिए। ठीक है। तो ये चेक करता है जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड देते हो ना, तो ये ईमेल और पासवर्ड जाता है। तो अभी मेरे पास सपोज एम्प्लॉय का टेबल है ना। हाँ, अभी मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का ही टेबल ले लो, और हम लोग यूज करने वाले हैं भी एम्प्लॉय को टेबल को। ठीक है। तो सपोज एम्प्लॉय का टेबल ले लो। सपोज मैं ये जॉन डो को लॉगिन कराऊंगा। ठीक है। जॉन डो का ईमेल है ये john@example.com। ठीक है। और इसके पास एक पासवर्ड फील्ड आएगा। ठीक है। अब मैं जब लॉगिन कराऊंगा, सपोज मैं अभी फेसबुक में लॉगिन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और वहां पे मैंने टाइप किया मेरा ईमेल john@example.com, और जो पासवर्ड था मेरा वो टाइप किया। ठीक है। ये जाएगा अपने डेटाबेस में। ठीक है। और फिर जाके वहां पे चेक करेगा कि john@example.com से कोई यूजर है कि नहीं, मतलब कोई एम्प्लॉय है कि नहीं। पहले तो ये चेक करेगा। ठीक है। और जो पासवर्ड आपने दिया होगा, पहला चीज तो ये पासवर्ड कभी भी मतलब जैसे स्ट्रिंग वगैरह आप देते हो ना, सपोज वन वन से लेके एट तक। ठीक है। ऐसे स्टोर नहीं होता है पासवर्ड। कैसे स्टोर होता है टेबल में, वो एक हैश के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है। अगर मेरा कल को मेरा अगर डेटाबेस हैक्ड हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, तो जो हैक करने वाला बंदा होगा, तो उसको मेरा जो john@example.com उसका जो पासवर्ड है, वो इस इतनी आसानी से वो डिकोड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैश का। ठीक है। जो हैश करके पासवर्ड को स्टोर करेगा। और जब मैं ऑथेंटिकेशन के टाइम, मतलब जब लॉगिन के टाइम में अपना ईमेल और पासवर्ड दूंगा ना, तब मैं तो डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा, जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट@1234। अगर मेरा ये पासवर्ड है, तो ये टेक्स्ट@1234 मेरा हैज होके स्टोर होगा मेरा टेबल में। ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो टेस्ट@1234 को पहले तो डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है। डिकोड करके उससे आ, मतलब पासवर्ड चेक करना पड़ेगा। पहले तो डिकोड करना पड़ेगा, फिर मैं चेक करूंगा ये पासवर्ड के साथ। ठीक है। और जो अपना पासवर्ड है, ठीक है, जो दिया होगा टेस्ट 1 2 3 4, अगर वो मैच करते हैं और ईमेल अगर मैच करता है, तो फिर अपना बंदा जो है वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है। ठीक है। प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, और वो अभी पैनल में जा सकता है। तो मैं लॉगिन करा के उसको पैनल दिखा सकता हूँ। ठीक। तो ये सब हम देखने वाले हैं। हालांकि हम लोग अभी यूआई नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बस एपीआई ही बना रहे हैं। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है। यहाँ पर एक पैकेज लगेगा, जो हमारा जो
पासवर्ड है जो एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। एनक्रिप्ट करने के लिए एक पैकेज आता है बिक्रिप्ट का, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले इंस्टॉल कर देते हैं, pip इंस्टॉल passleaf, ठीक है। और यहाँ से अब करना पड़ेगा बिक्रिप्ट को इंस्टॉल, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा अपना बिक्रिप्ट। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने को हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी का फोल्डर भी ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें अपना रहेगा सब हैज पासवर्ड रहेगा, जहाँ पे अपना पासवर्ड हैज होगा, जहाँ पे अपना पासवर्ड वेरीफाई होगा वो भी रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन टाइम मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐप के अंदर। तो सिक्योरिटी करके एक फोल्डर यहाँ पे बना लिया है मैंने। तो जिसके अंदर होगा अपना एक फाइल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं करूँगा फाइल का नाम रखूंगा JWT.py, ठीक है। तो JWT.py करके फाइल बनाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे होगा अपना क्रिएट टोकन वगैरह सब देखेंगे हम लोग। और एक फाइल बनाऊंगा JWT, अभी नहीं देखेंगे, पहले अपने को यहाँ पे पासवर्ड स्टोर करना होगा अपने एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो उसी को ही बना लेता हूँ। यहाँ पे एक नाम देता हूँ पासवर्ड, या फिर करते हैं क्या, क्या करेंगे इसका नाम, ले लेते हैं हैश, ठीक है, हैश.py। हैश.py करके रखते हैं नाम इसका, जहाँ पे अपना हैशिंग सब होगा, ठीक है। तो हैश.py में मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपने को पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पैसलिप को, ठीक है। तो पैसलिप को इंपोर्ट करके ही हम यहाँ पे डीक्रिप्ट को ला सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे चलूंगा पैसलिप, ठीक है, पैसलिप डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिप्टो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट। और मैं यहाँ पे करूँगा pwd कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट। और इसमें मैं पास करूँगा अपना बी क्रिप्ट को, यहाँ पे स्कीमा में, ठीक है, स्कीमास में बी क्रिप्ट को। देखो, ये आप बी क्रिप्ट के को बी आप बी क्रिप्ट को यूज करके भी कर सकते हो, आप आर्गन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बी क्रिप्ट को यूज करता हूँ यहाँ पे, मतलब ज्यादातर लोग करते हैं बी क्रिप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्रिप्ट, और ये डेप्रिकेट ऑटो, डेप्रिकेट ऑटो भी इसके अंदर आता है, जो अपने को नीड नहीं है। डेप्रिकेट ऑटो ये क्यों लिखा जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डेप्रिकेटेड ऑटो ये लिखा जाता है, सपोज कल को मेरा आ गया आर्गोन, ठीक है। तो कल को सपोज मैंने आर्गोन भी इंस्टॉल कर दिया, और मैं अभी चाहता हूँ जो भी मेरा हैजिंग वगैरह जो भी परफॉर्म हो वो सब आर्गोन को यूज करके हो, पीक्रिप्ट को यूज करके ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा डिक्रिप्टेड ऑटो, ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अभी अपना अभी अपना जो प्रोग्राम है, जब भी नया यूजर जो भी आएगा वो एर्गन को यूज करेगा। और जो भी सपोज मेरे पास 100 यूजर्स थे जो जो यूज कर रहे थे बी क्रिप्ट को, ठीक है, जो मैं डेटाबेस में स्टोर कर चुका हूँ वो 100 यूजर को बी क्रिप्ट को यूज करके। तो कल को मैंने मतलब अपना जो कोडिंग है उसको ऑप्टिमाइज किया और थोड़ा अच्छे से लिखा, तो वहां पे मैं किया यूज आर्गन को। जो नया यूजर मेरे आएंगे तो वो जो भी रजिस्टर करेंगे वो आर्गन के थ्रू रजिस्टर कर पाएंगे। तो अपना जो हैजिंग होगा वो आर्गन के थ्रू होगा, ठीक है। और वहां पे डेटाबेस में भी स्टोर होगा। पर जो 100 यूजर पहले बी किट को यूज करके मतलब रजिस्टर कर चुके हैं, वो क्या अभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे? तो लॉगिन तो कर सकेंगे ना। तो इसीलिए अपने को यहाँ पे बी क्रेडिट पास करना पड़ेगा और डेप्रिकेटेड ऑटो करना पड़ेगा। डेप्रिकेटेड ऑटो इसीलिए करना पड़ेगा कि जो भी अभी नया रजिस्टर करेंगे, जो भी बंदे रजिस्टर नया करेंगे वो एर्गोन को यूज करेंगे। और बी क्रिप्ट में बस रखूंगा जो भी पुराने बंदे हैं मेरे, उसको जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं वो सब, मतलब उसको बस रीड करने के लिए, बाकी बी क्रिप्ट का काम खत्म हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं डेप्रिकेटेड ऑटो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो मैं अभी इसको नहीं करूंगा क्योंकि मैं हम लोग एक ही यूज करने वाले हैं बी बी क्रिप्ट को, ठीक है। तो डेप्रिकेट ऑटो अभी अपने को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा हैश पासवर्ड करके, ठीक है, हैश पासवर्ड। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो आएगा, सपोज मैंने दिया टेस्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अपना पासवर्ड को रिसीव करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे देखो रिटर्न pwd कॉन्टेस्ट डॉट हैश पासवर्ड। तो बी क्रिप्ट को यूज करके ये हैशिंग करे, हैश करेगा। मतलब आप सपोज यहाँ पे आपने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कैसे लिखेगा, उस पासवर्ड पासवर्ड को हैश करके कैसे डेटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। वो ऐसे कुछ करके, मतलब एनक्रिप्टेड तरह करके ऐसे कुछ करके डेटाबेस में स्टोर करेगा। जो कल को अगर हैकर ये लीक भी हो जाता है अपना डेटाबेस, तो इतनी आसानी से डिकोड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना हैश पासवर्ड, ठीक है। तो वेरीफाई का हम देखेंगे जब हम करेंगे लॉगिन वाला, अभी तो रजिस्टर वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक चीज़ करता हूँ, अपना इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे मैंने। और अपने पास ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल है तो यूज़र का जरूरत नहीं है, हम एम्प्लॉय को एज ए यूज़र ले लेंगे। एम्प्लॉय के हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ही बना रहे हैं। तो एम्प्लॉय को, तो फिर एम्प्लॉय टेबल में ही पासवर्ड का एक कॉलम ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ अपने यहाँ पे मॉडल्स में। तो मॉडल्स में जाके एम्प्लॉय टेबल में चल एम्प्लॉय मॉडल में चलता हूँ। और मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे नीचे एड्रेस के बाद, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिपार्टमेंट आईडी के बाद करता हूँ, ठीक है। फिर एड्रेस के बाद ही करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक नया कॉलम ऐड, जो कि होगा मेरा सिंपली पासवर्ड, और उसको मैं रखूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। और वो नलेबल कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तो देना पड़ेगा क्योंकि अब जब नए बंदे आएंगे, क्योंकि पुराने जो भी 5 रिकॉर्ड्स हैं अभी मेरे पास, अभी मैं अगर करूँगा इसको नॉलेबल फॉल्स, तो मेरे को एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं हुआ है पासवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए, हालांकि आप लोग जब करोगे इसको नॉलेबल हमेशा फॉल्स ही करना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ अपना, पहले तो एलेम्बिक के थ्रू एक बनाना पड़ेगा फाइल। तो मैं बंद करता हूँ अपने सर्वर को, एलेम्बिक, ठीक है, विजन ऑटो जनरेट, अच्छा, तो ऑटो जनरेट एम डेड पासवर्ड फील्ड इन द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, चलेगा कोई नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय में पासवर्ड ऐड हो क्या होगा, यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगा। ऐड पासवर्ड कहाँ गया? हाँ, ये एक फाइल जनरेट हो चुका है। चलो यहाँ पे ऐड हो चुका है अपना फाइल। तो मैं सिंपली ये फाइल को माइग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो एलेम्बिक हेड, एलेम्बिक अपग्रेड है, अपग्रेड है, ठीक। तो सिंपली ये पासवर्ड फील्ड अभी माइग्रेट हो जाएगा। और मैं अगर चलता हूँ एम्प्लॉय टेबल में और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखोगे आप यहाँ पे पासवर्ड होगा, देखा, यहाँ पे पासवर्ड है अपना जो नॉलेबल है। हालांकि ये नॉलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब करोगे तो ध्यान रखना ये नॉलेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस में चलता हूँ सिंपली, यहाँ पे होगा अपना क्रिएट एम्प्लॉय सर्विस, किया होगा मैंने, हाँ ये रहा क्रिएट एम्प्लॉय सर्विस। ये प्रिंट वगैरह को हटा देता हूँ यहाँ से।
देखो क्रिएट एम्प्लॉय सर्विस में न्यू एम्प्लॉय अपना सेव हो रहा था, जहाँ पे मैंने लिया था नेम ईमेल सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर और एक फील्ड भी ऐड करना पड़ेगा अभी, ठीक है, जो होगा मेरा पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल्स टू, ठीक है, और पासवर्ड इक्वल्स टू, पर मेरे को जो हैश पासवर्ड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था जो सिक्योरिटी के अंदर था हैश डॉट पी वाई में, उसको अभी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐप डॉट सिक्योरिटी, ठीक है, डॉट हैश में चलता हूँ और इंपोर्ट हैश हैश पासवर्ड, ठीक है। और सिंपली मैं इसको चलूँगा, नीचे चलूँगा मेरे पासवर्ड में, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। और इसके अंदर जो भी मेरा पासवर्ड अभी आएगा, ठीक है, जो भी पासवर्ड आएगा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉई डाटा डॉट, ठीक है। तो एम्प्लॉय डाटा डॉट पासवर्ड, तो इसको अगर सेव करता हूँ, पर अपने पाइडेंटिक में ये पासवर्ड फील्ड नहीं होगा, तो वहाँ पर भी स्कीमा में पास करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय स्कीमा में चलता हूँ, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में चलता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा पासवर्ड, ठीक है, जो भी होगा अपना स्ट्रिंग, और इसमें कर देता हूँ एक कुछ रिक्वायर्ड डाल देता हूँ कि मिनिमम लेंथ इसका 6 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम, इसको हटाता हूँ डिपार्टमेंट का, मैक्सिमम 20, या फिर मैक्सिमम नहीं देते हैं, मिनिमम लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जितना चाहिए वो दे सकता है, ऐसा नहीं है अपने पास। तो इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है, और चलता हूँ अपने स्वागर में। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट अपना स्वागर ओपन करूँगा, ठीक है। अब देखना, मैं जब एम्प्लॉय सेव करूँगा ना अपने डेटाबेस में, कैसे सेव हुआ होगा वो, ठीक है। जो भी मैं लिखूँगा, जो भी स्ट्रिंग लिखूँगा मैं, एक हैश के तरह वो स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ क्रिएट एम्प्लॉय में, ठीक है, जो मेल होगा और नाम यॉकमेल, यॉकमेल डॉट कॉम, ठीक है, जो एक डिस्पोजल मेल है। और सैलरी कुछ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड, हाँ, यहाँ पे देखो पासवर्ड में क्या करता हूँ, इसको टेस्ट @1 2 3 4, ये ध्यान रखना, टेस्ट @1 2 3 4, ये ही लिया हुआ है मैंने पासवर्ड में, ठीक है। तो ये देखना जब पासवर्ड सेव होगा अभी डेटाबेस में, तो ये टेस्ट @1 2 3 4 ऐसे सेव नहीं होगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा फ़ोन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एड्रेस कुछ भी ले लो, टेस्ट, सिटी भी टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट जैसे किया मैंने, यहाँ पे कुछ सर्वर एरर आ गया कि, तो ये क्या बोल रहा है कि पासवर्ड कैन नॉट बी लॉन्गर देन 72 बाइट्स, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होता है तो 72 से ज़्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास देख, अ, अभी जो नया बीक्रिप्ट है वो ये इशू देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देख लेता हूँ पहले जो मेरा बीक्रिप्ट का वर्जन है वो शायद, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा बीक्रिप्ट का वर्जन को घटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला इशू उसमें आता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे, पहले तो पीप इंस्टॉल ऑन इंस्टॉल बीक्रिप्ट कर दूंगा, ठीक है। ऑन इंस्टॉल, ठीक है। तो पीप ऑन इंस्टॉल बीक्रिप्ट कर देता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे करते हैं यस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन इंस्टॉल हो चुका है, और मैं जो वर्जन अभी इंस्टॉल करूँगा वो है पीप इंस्टॉल, ठीक है। और ये वाला वर्जन इंस्टॉल करूँगा। अब ये इंस्टॉलेशन चल रहा है अपना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। तो यहाँ पे बीक्रिट अपना जो 4 वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं सिंपली ये कट करता हूँ, यहाँ पे जाके कीप रीच करके, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटर करूँगा मैं, यहाँ पे देखोगे आप, जो अपना बी क्रिप्ट का वर्जन है अभी वो 4 होगा, ठीक है। बी क्रिप्ट अपना वर्जन 4 है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, अपना जो सर्वर है स्टार्ट कर देता हूँ,
मैं चलता हूँ अपने इसमें, ठीक है, स्वागर में। और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट स्वागर में। और मैं क्या करता हूँ, एक बार रीलोड कर दूँ क्या? हाँ, रीलोड कर देते हैं स्वागर को, ठीक है। यहाँ पे तो अपना सर्वर रीलोड हो चुका है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ एम्प्लॉय क्रिएशन में। और नाम प्रेम राम, ईमेल ram@hotmail.com। फिर सैलरी दे देते हैं कुछ भी। पासवर्ड जो होगा वो होगा टेस्ट 1 2 3 4, ठीक है। फ़ोन नंबर 1 2 3 4 6 7 8 ठीक है। और एड्रेस रहेगा टेस्ट, CTB टेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं डेटाबेस में चलता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो राम का रिकॉर्ड बन चुका है, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स में पासवर्ड अपने को मिल रहा है, और देखो यहाँ पे पासवर्ड कैसे सेव हो रहा है, ठीक है। और ये इसको भी ठीक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्स बॉडी में अपने को पासवर्ड नहीं मिलना चाहिए, जो कि अभी मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में चलता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो ये राम नेम, ईमेल वगैरह देख लो, सैलरी, और यहाँ पे पासवर्ड देखो यहाँ पे इसका है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो पासवर्ड है राम का, इसको कॉपी करके सब सभी में चिपका देता हूँ, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को वो खोलना पड़ेगा, जो PG एडमिन। तो छोड़ो, नहीं करते हैं। और यहाँ से पहले तो पासवर्ड को हटाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। जो रिस्पॉन्स क्रिएशन के टाइम मेरे को पासवर्ड भी देखने के लिए मिल जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं पाइडेंटिक में, कहाँ गए, एम्प्लॉय स्कीमा में। और जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में, यहाँ पे एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में, यहाँ पे क्या किया था मैंने, पासवर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं। अ, अच्छा, सब कुछ मैं रिटर्न कर दे रहा था वहाँ पे, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ ना, एम्प्लॉय क्रिएशन राउट में चलता हूँ, एम्प्लॉय राउट में चलता हूँ। कि जब अपना क्रिएट हो रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स मॉडल में रखूँगा, ठीक है, रेस्पॉन्स मॉडल जो रखूँगा मैं, वो होगा अपना एम्प्लॉय स्कीमा में, वो होगा अपना एम्प्लॉय रेस्पॉन्स। ये रखूँगा मैं एम्प्लॉय रेस्पॉन्स को, ठीक है। या फिर एक बना देते हैं, नहीं तो स्कीमा, ठीक है, बना भी सकते हैं। यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसका नाम है, ठीक है, स्पेस मॉडल। और इसमें अपने को देखने के लिए मिलेगा नेम, या फिर वहाँ पे आ रहा है ना अपना, देखो वहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली और एम्प्लॉय शो कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली ही दिखाता हूँ वहाँ पे, ये एम्प्लॉय को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, जैसे था वैसे रहने देता हूँ। और मैं चलता हूँ जो अपना सर्विस है, एम्प्लॉय के सर्विस को, सर्विस में यहाँ पे फिर नीचे चलता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिटर्न किया है मैंने, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके साथ जो एम्प्लॉय मेरा सेव हो रहा है डेटाबेस में, उसको भी मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ इसको। बस मेरे को अभी मैसेज देखने के लिए मिलेगा एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैंने राउट में रेस्पॉन्स मॉडल पास कर दिया था, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चलने के बाद ये रेस्पॉन्स मॉडल हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो अपना तो हो चुका है रजिस्टर, ये रजिस्टर फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो रजिस्टर तो हो चुका है और पासवर्ड भी स्टोर हो चुका है। अब देखेंगे हम अपना लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन देखने के लिए, अभी तो देखो पासवर्ड कैसे मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया था टेस्ट@1 2 3 4, कहाँ गया, टेस्ट@1 2 3 4, यहाँ पे पासवर्ड दिया था, पर वो स्टोर हुआ एनक्रिप्टेड होके, जो हम लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं बिक्रिप्ट।
और उसने क्या किया, मेरा जो पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट करके ऐसे स्टोर कर दिया मेरे डेटाबेस में, ठीक है। तो अब मेरे को, जब मैं लॉगिन करूंगा, जब मैं ईमेल और पासवर्ड दूंगा, मैं पासवर्ड क्या दूंगा, अभी थोड़ी ना मैं एनक्रिप्टेड पासवर्ड वहाँ पे पास करूंगा, मेरे को याद थोड़ी ना रहेगा। मैंने जो पासवर्ड दिया था यहाँ पे test@1 2 3 4, वही तो पास करूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा अभी, एक यहाँ पे जैसे हैज किया हुआ है ना, यहाँ पे hash.py जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ऐसे मैं एक लिखूंगा वेरीफाई पासवर्ड, जहाँ पे मैं दोनों पासवर्ड को अपना यहाँ पे पास करूंगा। दोनों पासवर्ड मतलब test@1 2 3 पर उसको भी पास करूंगा, उसके साथ साथ जो मेरा यहाँ पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ये वाला पासवर्ड, उसको भी मैं यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने को वेरीफाई करके देगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली चलता हूँ अपने यहाँ पे hash.py में, और hash.py में जाने के बाद वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है, वेरीफाई पासवर्ड, और इसमें पास करता हूँ, देखो आ चुका है प्लेन पासवर्ड प्लस हैश पासवर्ड। प्लेन पासवर्ड मतलब जो test@1 2 3 वो वाला, और हैश पासवर्ड मतलब जो हैश होके मेरे डेटाबेस में है वो वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न करूँगा वेरीफाई करके ये दोनों पासवर्ड सही है कि नहीं। तो मैं प्लेन पासवर्ड और हैश पासवर्ड, ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे, ये तो हो गया अपना वेरीफाई वाला। तो मैं अभी वेरीफाई पासवर्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, चलूँगा अपना, और यहाँ पे JWT भी देख लेंगे क्या, या पहले मैं वेरीफाई वाला दिखाऊँ आपको, फिर जाके JWT टोकन पास मतलब क्रिएट करके दिखाऊँ। पहले वेरीफाई देख लेते हैं, ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, हालांकि हाँ क्योंकि इसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, रजिस्टर भी, लॉगिन भी, उसके साथ JWT टोकन कैसे जनरेट करेंगे वो भी, ठीक है। अब देखते हैं जो वेरीफाई वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा मैं, लॉगिन एम्प्लॉय का एक नया फोल्डर बना दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो चलो एक नया फोल्डर, हालांकि हम लोग नया फोल्डर ही बनाते हैं, ठीक, जिस जो होगा अपना auth.py, ठीक है, क्लाउड का नाम रहेगा auth.py। इसमें अपने को पास करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, और जो ऊपर जितने भी है यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, auth में चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, फास्ट एपीआई से एपीआई राउटर लाया है, डिपेंडेंसी लाया है, क्वेरी एक्सेप्शन चाहिए, क्वेरी नहीं चाहिए अपने को, हाँ क्वेरी चाहिए, हाँ कोई क्वेरी भी चाहिए, नहीं चाहिए छोड़ो, और डीबी सेशन है, और ये सेशन है, ठीक है। और आ, यहाँ पे डिपार्टमेंट में चलता हूँ, और क्या है, और ये वाला को भी कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूँगा अपना राउट, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट रहेगा ये, क्योंकि हम लोग लॉगिन का बना रहे हैं, लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे डेव लॉगिन, ठीक है, जिसमें हम लोग लॉगिन में बेसिकली क्या करते हैं, ईमेल और पासवर्ड ही देते हैं ना, ईमेल पासवर्ड पास करते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे तो अपना सेशन जाएगा ही जाएगा, ठीक, ये हो गया। और अपने को कंट्रोलर भी लगेगा और एक सर्विस भी लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से चलता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर में ऑथ कंट्रोलर करके फाइल बना देता हूँ, ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। तो ऑथ कंट्रोलर करके फाइल बना दिया है, और ऑथ कंट्रोलर में पहले तो अपने को सेशन का नीड रहेगा, ऊपर से यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जल्दी से चलता हूँ, अपने अपना सर्विस भी बना देता हूँ, ऑथ सर्विस, ठीक है। तो ऑथ सर्विस, और ऑथ सर्विस में भी वो वाला सेशन का नीड रहेगा। ऑथ सर्विस में पहले अपना लॉजिक लिख लेते हैं जितना भी है, जो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए पहले तो फॉर्म फ्रॉम मॉडल भी चाहिए ना, ऐप जो एम्प्लॉय का, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय टेबल में ही अपना पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मॉडल इंपोर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। और सिक्योरिटी से चाहिए अपना, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है हैज़ में, यहाँ पे वेरीफाई पासवर्ड पास किए मतलब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो भी चाहिए अपने को। तो ये है ऐप डॉट सिक्योरिटी में डॉट
हैज़ में हैज़ पासवर्ड नहीं, वेरीफाई पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे डेफ लॉगिन सर्विस, ठीक है, लॉगिन एम्प्लॉय सर्विस करते हैं इसको, लॉगिन एम्प्लॉय सर्विस। तो अपना राउट से क्या आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पहले तो अपना डीबी सेशन को कर देते हैं इंक्लूड, आ जाए रिकॉर्ड, हाँ। तो डीबी सेशन आ चुका है, और फिर यहाँ पे ईमेल जो होगा अपना स्ट्रिंग, और पासवर्ड जो आएगा वो भी होगा स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। तो चेक करेंगे पहले तो एम्प्लॉय है कि नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय है कि नहीं अपने डेटाबेस में, वो भी चेक करेंगे। किसके थ्रू चेक करेंगे, ईमेल के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल में मैं चेक करूंगा db डॉट क्वेरी, ठीक है, और एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर किसके साथ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ईमेल के साथ, एम्प्लॉय डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, और यहाँ पे करूँगा फास्ट, ठीक है। अगर एम्प्लॉय आता है, अगर एम्प्लॉय नहीं आता है पहले तो उसको चेक करते हैं, रिटर्न नॉन, छोड़ो, ठीक है। अगर एम्प्लॉय नहीं आता है, अगर एम्प्लॉय आता है, इफ नॉट वेरीफाइड, अगर एम्प्लॉय वेरीफाइड नहीं है क्या था वो भी देख लेते हैं कैसे पास। पहले क्या था, प्लेन वाला था या फिर अपना वो वाला था, प्लेन वाला था फिर हैज़ वाला था। तो पहले प्लेन वाला, फिर एम्प्लॉय डॉट पासवर्ड हैज़ वाला, ठीक है, रिटर्न नॉट। और अगर वेरीफाई होके आता है तो एम्प्लॉय को पास कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सिंपली एम्प्लॉय को ईमेल के थ्रू फेच किया है डेटाबेस से। अगर एम्प्लॉय नहीं होता है तो रिटर्न कर दो नॉल, ठीक है। अगर वो वेरीफाइड भी नहीं होता है, यहाँ पे मैं वेरीफाई पासवर्ड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, वेरीफाई पासवर्ड को, ठीक है। अगर यहाँ से मेरे को वेरीफाइड ही नहीं होता है, वो मेरे को यहाँ से फॉल्स मिलता है, ठीक है, तो फिर रिटर्न कर दो। अगर यहाँ से मेरे को ट्रू मिलेगा तो फिर रिटर्न एम्प्लॉय, ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट कंट्रोलर में, जहाँ पे अपने को पास करना पड़ेगा ये सर्विस। इससे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऑथ कंट्रोलर में चलता हूँ। ऑथ कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे फंक्शन कर बनाता हूँ जो कि होगा मेरा, पहले तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम ऐप डॉट सर्विस, सर्विस डॉट किसमें, ऑथ सर्विस, और ये होगा पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा डेव डेव, यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन एम्प्लॉई कंट्रोलर करके एक फंक्शन लिखूँ, फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। जिस फंक्शन में अपना आएगा क्या, एक तो आएगा डीबी, डीबी तो हमेशा है, डीबी आएगा और पासवर्ड आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, ठीक है। बस यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा अपना सर्विस को, यहाँ से सर्विस अपना कॉल होगा जिसमें पास होगा डीबी, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। बस कंट्रोलर का काम हो चुका है। यहाँ पे सिंपली कंट्रोलर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ राउट में, ठीक है, auth डॉट पी वाई में, और सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ये कंट्रोलर, जिसमें मैं पास करूँगा डीबी और ईमेल पासवर्ड, और कंट्रोलर को इंपोर्ट करना भी पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ से ऐप डॉट कंट्रोलर डॉट ऑथ कंट्रोलर और लॉगिन एम्प्लॉय कंट्रोलर, और ये वाला राउट को भी यहाँ पे अपने को पास करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पास कर देता हूँ। और ये जो है अपना, वो है राउट डॉट, अच्छा सबका ऐसे लिखा है मैंने, डिपार्टमेंट राउट, एम्प्लॉय राउट, तो इसका रीनेम कर देते हैं नाम, ठीक है, इसको ऑथ राउट लिख देते हैं,
ऑथ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑथ राउटर, और यहाँ पे ऑथ राउटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंक्लूड भी करूँगा अपने ऐप राउटर में, और जहाँ पे पास होगा अपना ऑथ राउटर, और जो अपना बिट फिक्स रहेगा वो ऑथ रहेगा, और यहाँ पे रहेगा अपना ऑथ टैग्स, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली सेव करता हूँ, और पहले लॉगिन का देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे JWT टोकन, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितना था इसको पहले रीलोड करता हूँ, स्वागर को अपना, ठीक है। तो स्वागर को रीलोड कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो अपना ऑथेंटिकेशन जो ऑथ लॉगिन वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ट्राई इट आउट करता हूँ, और यहाँ पे जो ईमेल में दूंगा यहाँ पे वो होगा राम का, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ राम का लेके दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं जो पासवर्ड दूंगा वो गलत दूंगा पहले, देखो। जो सही पासवर्ड है वो है test@1234, जो क्रिएशन के टाइम मैंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे दूंगा test@123, ऐसे करके दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखो मेरा जो रेस्पॉन्स है वो आया नॉल, ठीक है, वो आया नॉल। मैं क्या करता हूँ ना, कोई सर्विस नहीं, ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस में चलता हूँ, और यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा हूँ ना, ये सिंपली इसको रिटर्न नहीं करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर दूंगा, राइस, और जिसमें होगा मेरा यहाँ पे फास्ट एपीआई को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फास्ट एपीआई HTTP, आजा, हाँ HTTP एक्सेप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, राइस, फिर से लिखता हूँ राइस, और यहाँ पे करता हूँ HTTP एक्सेप्शन, स्टेटस कोड मेरा रहेगा 400, और रहेगा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। 400 नहीं लेते हैं, 200 ही लेते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा स्टेटस कोड जो है वो ऐसा बना के रखो, ठीक है। अगर ईमेल ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे JW टोकन जब यूज करेंगे वहां पे भेजोगे आप 401, ठीक है। और जब और हमेशा ये करना कि एपीआई वगैरह जब भी लिखो, चाहे वो एरर हो या फिर सक्सेस हो, हमेशा स्टेटस का 200 ही भेजो। उसके साथ अगर हो सके एक एक सक्सेस का कॉलम दे दो। अगर आप एपीआई दे रहे हो आपके मोबाइल टीम में, ठीक है, अगर आप मोबाइल डेवलपर्स को एपीआई दे रहे हो ताकि वो सक्सेस को यूज करके ही चेक कर सके, अगर सक्सेस ट्रू आता है तो फिर उनका काम बन जाएगा, अगर सक्सेस फॉल्स आता है तो जो भी आप एरर में थ्रो करोगे यहाँ से, ठीक है, ताकि वो चीज वहां पे वो दिखा सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ऐसा करता हूँ, और इसको भी सिंपली कॉपी करता हूँ, ऊपर भी भेज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 40 पास करूंगा, और यहाँ पे करूंगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। और चलता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ चुका है मेरा जो इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, इनकरेक्ट ही है क्योंकि ये नहीं है पासवर्ड इसका। तो मैं यहाँ पे सिंपली 4 पास कर देता हूँ, जो कि सही पासवर्ड है काम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा जो रेस्पॉन्स बॉडी है सब आ चुका है, पासवर्ड इसमें नहीं आना चाहिए था, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे पूरा एम्प्लॉय को रिटर्न कर दिया, इसीलिए यहाँ पे आ गया मेरा पासवर्ड। इसको आप कर सकते हो अच्छे से स्कीमा में डिफाइन करके, एक स्कीमा बना लेना और स्कीमा करके, जो कि हम बनाने भी वाले हैं ऐसे। जब JW2 टोकन हम करेंगे वहाँ पे अपने को एक और स्कीमा भी बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम आइडेंटिक बेस मॉडल,
क्लास क्लास रिस्पॉन्स, लॉगिन रिस्पॉन्स में यहाँ पे पास कर दूंगा बेस मॉडल अपना, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या क्या भेजूंगा यहाँ से, नेम ईमेल, नेम ईमेल, और क्या भेजूंगा, नेम ईमेल, आईडी नेम ईमेल, ठीक है। तो मैं सिंपली चलता हूँ अपने कोड बेस में, फिर नेम होगा एसटीआर स्ट्रिंग, ठीक है। और ईमेल, ईमेल होगा स्ट्रिंग, बस इतना ही भेजना है मेरे अपने को। तो यहाँ पे लॉगिन ईमेल, लॉगिन रिस्पॉन्स कॉपी करता हूँ फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमास डॉट ऑथ स्कीमा, और यहाँ पे लॉगिन रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल इक्वल्स टू लॉगिन रिस्पॉन्स, बस इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अब जब मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, अब जो मैं अभी लॉगिन करूँगा, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखने के लिए मेरे को मिलेगा आईडी नेम ईमेल, ठीक है। पासवर्ड वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सही पासवर्ड से दिया था, अभी अगर मैं गलत पासवर्ड देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर कैसे करते हैं और लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन ऐसे नहीं होता है, हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ अभी उस वहाँ पे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं JWT टोकन, जो कि कंपनीज वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। JWT ऑथेंटिकेशन करेंगे हम एक्सेस टोकन के साथ, ठीक है। जब हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे एक बियर टोकन अपना जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए अपने को एक पैकेज चाहिए, जो कि है पाइथन जोस क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। वो पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा JWT टोकन लिखने के लिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मेरे सर्वर को, और मैं करता हूँ पीप इंस्टॉल पाइथन जोस, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्रिप्टोग्राफी, ठीक। तो ये स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रख देना, ठीक है। मेरा हमेशा गड़बड़ होता है स्पेलिंग में। तो ये हो गया क्रिप्टोग्राफी, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इजी है सब कुछ। बस अभी तो लॉगिन वगैरह भी सेटअप हम लोग कर चुके हैं, बस अब क्या करना है, अपने को एक टोकन जनरेट करना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लॉगिन होने के बाद एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स दिखा रहे थे, एम्प्लॉय का आईडी नेम ईमेल, बस उसके जगह अपने को शो करना है एक बियरर टोकन, ठीक है, भेजना है, बस उतना ही काम है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली डॉट एनवी में चलता हूँ। डॉट एनवी में क्यों गया मैं बताता हूँ वो भी। पहले रिस्टार्ट कर देते हैं अपने सर्वर को, ठीक है। डॉट एनवी में चलता हूँ, और अपने को यहाँ पे लगेगा सीक्रेट की और एल्गोरिथम, ठीक है। सीक्रेट की क्यों लगेगा, ताकि हम लोग सीक्रेट की को यूज करके, क्योंकि हमारे लोकल में रहेगा, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये सीक्रेट की कभी भी मतलब हैकर फैकर के पास मतलब नहीं जाएगा। अगर सीक्रेट की अपने पास रहेगा, तब जब भी टोकन जनरेट होगा तो ये सीक्रेट की के हिसाब से होगा। जब मैं डिकोड करूंगा ये टोकन टोकन को, तब मैं को ही सीक्रेट की यूज करूंगा वहाँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे को चाहिए की। मैं क्या करता हूँ, फिर सीक्रेट की का नाम देता हूँ, ये मैं क्या बोल रहे थे, अच्छा, फास्ट एपीआई, ठीक है। फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल, ठीक है। ये सीक्रेट की का मेरा नाम है, ठीक है। ये सीक्रेट की हमेशा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा, वो हमेशा हेल्प करेगा ऑथेंटिकेशन को करने के लिए और रोकने के लिए भी, ठीक है। ये सीक्रेट की के साथ ही अपना सब कुछ अभी होने वाला है। और एक होता है एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम होगा HS256। अपने को करना है एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन कितना टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप फेसबुक में लॉगिन करते हो, ठीक है, फेसबुक में अभी लॉगिन अगर करते हो ईमेल पासवर्ड के जरिए, तो आपका एक टोकन जनरेट होता है, ठीक है।
आपका जो टोकन जनरेट होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए होता है, मतलब जैसे 15 मिनट, 30 मिनट्स, और ये जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्यों ये उतना अच्छा है? देखो, एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम अगर आप रखोगे 10 मिनट, 15 मिनट, देखो यूजर जब भी लॉग इन करेगा, अगर आपने रखा हुआ है 15 मिनट मान लो, तो यूजर 15 मिनट तक जो भी कर पाएगा, मतलब स्क्रॉल वगैरह, उसको जो भी करना है चीज वो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना देर तक यूजर टिका रहेगा एक एप्लीकेशन के ऊपर? मतलब थोड़ी देर के बाद तो वो जाएगा ना। तो जब वो वापस आएगा, ठीक है, जब वो वापस आएगा, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग बाद में, इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा मेरा रिफ्रेश टोकन के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रिफ्रेश टोकन के जरिए ही एक नया टोकन जनरेट करेंगे। नया टोकन मतलब नया एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे, जो फिर से 15 मिनट तक उसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, तो अपना जो एक्सेस टोकन का एक्सपायरी मिनट्स होता है वो कम होता है रिफ्रेश टोकन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर एक्सेस टोकन का वैलिडिटी टाइम आप अगर ज़्यादा दे देते हो ना, और मान लो आपने यहाँ पे 7 दिन, 10 दिन दे दिया एक्सपायरी टाइम, या फिर 24 घंटे दे दिया, या फिर 2 दिन दे दिया। ठीक है, मान लो कल अपना जो डेटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और आपने एक्सेस टोकन को सेव किया था अपने डेटाबेस में। ठीक है, ईच एम्प्लॉय का, मान लो राम राम एक एम्प्लॉय है, राम एक एम्प्लॉय है, उसका आईडी के साथ साथ, ठीक है, उसका आईडी के साथ साथ उसका एक्सचेंज टोकन भी स्टोर हुआ है, उसका रिफ्रेश टोकन भी स्टोर हुआ है। ठीक है, अभी तो हम लोग रिफ्रेश टोकन नहीं देख रहे हैं, एक्सेस टोकन ही देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करेगा ना वो, रिफ्रेश टोकन, ये पहले मान लो कि रिफ्रेश टोकन को अपने को सबसे सेफ रखना है। एक्सेस टोकन को तो हमेशा अ, मतलब रिएक्ट के साइड में या फिर फ्रंट एंड में लोग लोकल स्टोरेज में भी यूज कर देते हैं एक्सेस टोकन को, जो कि मैनेजेबल है। ठीक है, पर ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, पर मैनेजेबल है। पर रिफ्रेश टोकन को अपने को कभी भी पब्लिक नहीं करना है। ठीक है, अगर रिफ्रेश टोकन पब्लिक हो गया ना, तो अगर अगर हैकर के हाथ में रिफ्रेश टोकन आ गया, मान लो आपका जो क्रेडेंशियल है वो गया समझो। क्योंकि अगर आप रिफ्रेश टोकन 7 दिन का एक्सपायरी लेके चलते हो, रिफ्रेश टोकन का देते हो 7 दिन का एक्सपायरी दिन, ठीक है, और 2 दिन के बाद हैकर के हाथ में ये रिफ्रेश टोकन चला गया, ठीक है, वो क्या करेगा ना, आपका रिफ्रेश टोकन यूज करके 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 एक्सेस टोकन ही जनरेट, मतलब ऐसे करता जाएगा वो अपना एक्सेस टोकन जनरेट। ठीक है, जो कि बहुत ही, रिफ्रेश टोकन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो अपने को डेटाबेस में अच्छे से स्टोर करना है। और रिफ्रेश टोकन कैसे स्टोर करना है, कैसे सिक्योरली स्टोर करना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, रिफ्रेश टोकन ऐसे नहीं कि एनक्रिप्टेड करके स्टोर कर देंगे, उसको हम लोग और भी ज़्यादा उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश टोकन के साथ। ठीक है, वो वीडियो हम नेक्स्ट बनाऊंगा, उसमें देखेंगे रिफ्रेश टोकन। पहले तो देखते हैं एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन जितना कम टाइम के लिए हो सकता है उतना अच्छा है। ठीक, अगर हैकर को 10 मिनट या 15 मिनट में आपका एक्सेस टोकन पता चल गया, अगर आपने 10 मिनट रखा है आपका एक्सेस टोकन को, ठीक है, अगर 7 मिनट में हैकर को आपका एक्सेस टोकन मिल गया, ठीक है, 7 मिनट हो चुके हैं और बाकी 3 मिनट बचा है, तो वो बस 3 मिनट ही यूज कर सकता है आपका जो एप्लीकेशन है। ठीक है, वो तीन तीन 3 मिनट में ही छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और अगर रिफ्रेश टोकन मिल गया तो वो तो अनलिमिटेड कर सकता है वो। ठीक है, इसीलिए रिफ्रेश टोकन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बस यहाँ पे बस इतना ही पास करना है, और यहाँ पे चलते हैं अपना जो कॉन्फ़िग है, यहाँ पे आ गया कोर कॉन्फ़िग में, इसमें पहले इंपोर्ट कर देते हैं अपना जितना भी सब एक्सेस टोकन, सीक्रेट की, ये सब है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ ना, सीक्रेट की हो गया, अब होगा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है, और होगा एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम, कोई कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे,
और यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब जब लॉगिन करेगा यूजर अपना, जब ईमेल और पासवर्ड देगा, तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सेस टोकन जनरेट करूंगा, ठीक है, जो वैलिडेट होगा 15 मिनट तक। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे jwt.py में, ठीक है, जहाँ पर मैं जनरेट करूंगा मेरा एक्सेस टोकन। तो मैं यहाँ पे करूंगा, पहले तो फ्रॉम डेट टाइम को लूंगा, क्योंकि डेट टाइम का भी काम पड़ेगा। ठीक है। डेट टाइम और टाइम डेल्टा। ठीक है। और मैं यहाँ पे, मेरे को चाहिए जो से JWT। और मैं अभी क्या करता हूँ, अपना फंक्शन लिखता हूँ जो कि होगा क्रिएट एक्सेस, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपना टोकन बनाने का। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ से मेरे को मिलेगा अपना जो भी डेटा होगा, ठीक है, जो ईमेल और पासवर्ड है वो मिलेगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ इनकोड, और एक कॉपी बना देता हूँ उसका, सैलो कॉपी। ठीक है। तो और मैं करूँगा, यहाँ पे देखो दे ही देता है मेरे को, यहाँ पे एक्सपायरी होगा मेरा डेट टाइम डॉट यूएसटी नाउ प्लस डेल्टा टाइम 15 मिनट तक। यहाँ पे 15 मिनट ऐसे पास नहीं करूँगा मैं पास करूँगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोर के अंदर है कॉन्फ़िग एक्सेस, एक्सेस टोकन एक्सपायरी मिनट्स, जो कि होगा मेरा पास यहाँ पे। ठीक है। जो एक्सपायरी रखूँगा मैं 15 मिनट तक के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया अभी मेरा एक्सपायरी। तो यहाँ पे मैं करूँगा टू एनकोड डॉट अपडेट, और एक्सपायरी हमेशा अपडेट होगा, मतलब जब भी एक नया टोकन जनरेट करूंगा तो वो एक्सपायरी भी अपना ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, 15 मिनट 15 मिनट तक। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा रिटर्न JWT डॉट एनकोड, और यहाँ पे मैं पास करूँगा टू एनकोड, जो भी मेरा ईमेल और पासवर्ड मिले होंगे उसको इनकोड करके, मेरा सीक्रेट की को यूज़ करके, और एल्गोरिथम को भी यूज़ करके। ठीक है। तो बेसिकली JWT टोकन है ना, वो 3 पार्ट में बनता है। ठीक है। 3 पार्ट में बनता है। अब जब भी JWT टोकन देखोगे, वो बीच में डॉट डॉट ऐसा होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब बस अब तो हो चुका है। अब और स्कीमा में चलूँगा, जो मैं दे रहा था ना, जब लॉगिन कर रहा था यहाँ पे, हाँ, ठीक है, ऑथ सर्विस नहीं, ऑथ राउट यहाँ पे ईमेल पासवर्ड। ठीक है। ईमेल पासवर्ड दे रहा था यहाँ पे। तो मैं एक स्कीमा भी बना देता हूँ इसके लिए। ठीक है। ताकि लॉगिन का स्कीमा रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास लॉगिन रिस्पॉन्स नहीं, लॉगिन रिक्वेस्ट, ये क्यों आ गया, स्मॉल हुआ था इसलिए ये एरर आ रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन रिस्पॉन्स को ऑथ में, ये होगा लॉगिन रिस्पॉन्स कैपिटल, क्लास हमेशा कैपिटल होता है, तो मैंने स्मॉल लिख दिया था, वो ये एरर आ रहा था। ठीक है। तो ये होगा बेस मॉडल, और यहाँ पे मैं सिंपली पास करूँगा स्ट्रिंग, और पासवर्ड जो होगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है। पासवर्ड स्ट्रिंग। और पासवर्ड को आप दे सकते हो, लगा सकते हो आप क्या, मिनिमम वैलिडेशन, मिनिमम 3 मिनिमम 3 होने चाहिए, इक्वल्स टू फील्ड, फील्ड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ठीक है। फील्ड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिनिमम जो पासवर्ड है वो अपना मिनिमम 6 लेटर से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया लॉगिन रिक्वेस्ट। तो इसको सेव करता हूँ, अब चलता हूँ मैं अपना जो किया था ना सर्विस लॉगिन का, तो उसमें चलता हूँ। ठीक है। ये वाला हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो उसको ठीक करके आते हैं राउट से ही। ठीक है। राउट में चलता हूँ, और जो मैं यहाँ पे ईमेल पासवर्ड पास कर रहा था ना, ईमेल पासवर्ड की जगह
यहाँ पे करूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे होगा मेरा लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे होगा मेरा लॉगिन रिक्वेस्ट, और ये अभी पासवर्ड पासवर्ड नहीं होगा, अभी यहाँ पे जाएगा मेरा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पर भी मैं पास कर देता हूँ वो वाला अपना, ठीक है, जो लॉगिन रिक्वेस्ट है स्कीमा, तो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे करता हूँ पास, लॉगिन रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इसको हटाता हूँ, बस लॉगिन रिक्वेस्ट चाहिए, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे पास, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट, ठीक है, और मैं चलता हूँ सर्विस में अपना अभी। तो सर्विस में मैं देखो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड है, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, इसको करता हूँ पास, ठीक है, इसको करता हूँ पास यहाँ पे, और यहाँ से मैं कॉपी करके ले आता हूँ ये वाला चीज़, ठीक है, स्कीमा को, और मेरे को यहाँ से रिक्वेस्ट में मिल जाएंगे अभी ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल नहीं होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट ईमेल होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल होगा, और पहले तो चेक करूँगा एम्प्लॉय है कि नहीं, एम्प्लॉय अगर यहाँ पे सेम टू सेम सब रहेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड होगा अभी, ठीक है, और एम्प्लॉय डॉट पासवर्ड ये सही हो चुका है, यहाँ पे इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड ये चेंज मतलब चेक कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना टोकन, ठीक है, तो टोकन बनाने के लिए उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर, तो इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पे फ्रॉम ऐप डॉट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डॉट JWT के अंदर है मेरा क्रिएट एक्सेस टोकन, ठीक है, तो मैं ये क्रिएट एक्सेस टोकन को अभी कॉपी करता हूँ यहाँ से, और नीचे चलता हूँ, टोकन में पास कर देता हूँ, और इसमें मैं पास करता हूँ अपना जो सब्जेक्ट होगा वो मेरा होगा एम्प्लॉई डॉट ID, ठीक है, यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं पास कर देता हूँ एम्प्लॉय डॉट ID, एम्प्लॉई स्पेलिंग गलत है, पे मैं इसको पास करता हूँ एम्प्लॉय डॉट ID, ठीक है, और जो भी यहाँ से टोकन जो जनरेट होके आएगा, ठीक है, तो रिटर्न कर दूंगा मैं सिंपली यहाँ पे एक्सेस टोकन, ठीक है, एक्सेस टोकन, जो भी मेरा टोकन होगा, ठीक है, और करूँगा मैं टोकन टाइप कर दूंगा यहाँ पे, टोकन टाइप, टाइप क्या होगा मेरा बियरर, बियरर टोकन टाइप, ठीक है, बस इतना ही है, और वहाँ पर भी चेक लगा देंगे क्या, एक यहाँ पर भी आप चेक लगा सकते हैं कि जब कंट्रोलर को कॉल करते हैं ना, यहाँ पर लगा दो रिजल्ट इक्वल्स टू लॉग इन एम कंट्रोलर, ठीक है, और अगर कुछ रिजल्ट नॉन वगैरह कुछ भी आता है, रिजल्ट इज नॉन, जो कि हमने हैंडल कर दिया है ऑलरेडी, नन तो नहीं आएगा, ठीक है, पर अगर आता है तो यहाँ पे करो 401, और डिटेल में भेजो वैलिड क्रेडेंशियल, हमने हैंडल कर दिया है इसको ऑलरेडी, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड इस भी कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं है, हमने इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, इसको हमने ऑलरेडी हैंडल कर दिया है अपने सर्विस में, यहाँ पे ना इनकरेक्ट ईमेल, ईमेल और पासवर्ड इसको ऑलरेडी हैंडल कर दिया है, इसको भी कर दिया है एम्प्लॉय नॉट फाउंड करके, ठीक है, तो इसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न रिजल्ट,
जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर इसको सेव करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने स्वागर में और करता हूँ इसको कट यहाँ से, एंटर करता हूँ और रिलोड करता हूँ अपने स्वागर को। ठीक है, अपना स्वागर रिलोड हो चुका है और मैं चलता हूँ अपना ऑथ लॉगिन में। ऑथ लॉगिन में जाने के बाद पहले मैं करता हूँ email@hotmail.com, जो अपना राम का ईमेल है, ठीक है, वो पास कर देता हूँ। पहले तो पासवर्ड जो है वो गलत देता हूँ, 123, वही गलत दे रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड जो हमने रजिस्टर करते टाइम पासवर्ड दिया था test@1234। ठीक है, अभी मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जैसे कर रहा हूँ अभी देखो आ गया इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब सही पासवर्ड दे रहा हूँ मैं, फोर। अब करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कुछ एरर आया कि टाइम डेल्टा मिनट्स कंपोनेंट एस ये आया वहाँ पे JWT में। तो यहाँ पे कुछ या JWT में ये बोला है कि STR अनसपोर्टेड टाइम STR, अच्छा ये STR है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो क्योंकि हमने जो ENV में स्टोर किया है ये 15 मिनट, ये STR ले रहा है इसको। ठीक है, स्ट्रिंग ले रहा है तो हम लोग कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिए इसको इंटीजर में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे देखो अपने को एरर मिल चुका है कि वैलिडेशन का फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, फील्ड रिक्वायर्ड का अब इसको भी चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं राउट में, राउट में आया है ना, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स में देखो, लॉगिन रेस्पॉन्स में हमने यहाँ पे पास नहीं किया था एक्सेस टोकन और जो टोकन टाइप। यहाँ पे मैं अगर चलता हूँ लॉगिन रेस्पॉन्स में, यहाँ पे मैंने पास किया था क्या, आईडी, ईमेल और नेम और ईमेल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने को ना आईडी चाहिए, मैं एक्सेस टोकन लेता हूँ यहाँ से, और इस एक्सेस टोकन और जो होगा अपना टोकन। ठीक है, सेव करता हूँ, एप्स एप्लीकेशन हो चुका है और यहाँ पे चलता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पे देखो अपना एक्सेस टोकन और टोकन टाइप जनरेट होके आ चुका है। तो जैसे मैंने बोला कि JWT टोकन क्या करता है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो यहाँ पे ये एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑथेंटिकेशन। आपने देख लिया यहाँ पे रजिस्टर, रजिस्टर भी देख लिया, और ऑथेंटिकेशन यूजिंग JWT टोकन। ठीक है, आपने टोकन कैसे जनरेट करते हम लोग वो भी देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रेश टोकन और प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट्स मतलब देखो यहाँ पे एक्सेस टोकन तो मेरा जनरेट हो गया। ठीक है, पर मैं अब जाके अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को गेट करना चाहता हूँ ना, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो मेरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स में मेरे को मिल रहा है। पर ये ये मैं कर रहा हूँ कैसे, बिना ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन तो राउट तो मेरा बन चुका है, बिना ऑथेंटिकेशन किए मेरे को एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रेश टोकन और प्रोटेक्टेड राउट्स, और हो सके तो RBAC भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है अपना ये वाला सीरीज। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन जैसे खत्म हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट, और थोड़ा बहुत बचा है प्रोटेक्टेड राउट्स और रिफ्रेश टोकन, वो जैसे खत्म हो जाएंगे फिर आएगा फाइल अपलोड्स वाला, फिर बैकग्राउंड टास्क। ठीक है, फिर आएगा रेडिस वगैरह आएगा, फिर बस उतना ही है शायद। ठीक है, बस उतना ही है, और एक एप्लीकेशन हो सके तो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।